हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? खुश हो? मस्त हो? बहुत बढ़िया। क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश हम रहेंगे तब भी पढ़ाई होगी, तब भी पढ़ाई में मन लगने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोल। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर कभी आपको ऐसा सवाल पूछा गया है, गिवन अमाउंट में बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं गिवन अमाउंट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गिवन अमाउंट में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको दिक्कत आती है तो ट्रस्ट मी, अगर ये पूरा वीडियो आप देखोगे तो ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है? तो आज की क्लास में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। एक नया हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम जानते हो दर्जन क्या होता है? भाई, हम केला लेने जाते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे केला खरीदा जाता है दर्जन में। केला लेने गए, उससे बोला भैया 1 दर्जन केला दे दो, तो वो कितना देता है? 12 केले देता है। तो 1 दर्जन में कितने केले हो जाते हैं? 1 दर्जन में कितने केले? कलेक्शन ऑफ 12। कलेक्शन ऑफ 12। क्या केले के लिए ही डजन यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 दर्जन, अगर आप पेन लेने जाओगे दुकानदार के पास, वो 12 पेन दे देगा। अगर आप जाओगे किसी कपड़े की दुकान पे, 1 दर्जन शर्ट चाहिए, वो 12 शर्ट दे देगा। हाँ भाई, शादी ब्याह होते हैं वहां पे तो दर्जनों में खरीदारी होती है ना, गिफ्ट विफ्ट देते हो तो कभी तो खरीदते होगे। ठीक ऐसे ही किसी चीज के भी आगे डजन लगा दिया, मतलब 12 हमें समझ में आ गया। 1 दर्जन बॉल्स मतलब 12 बॉल्स, 1 दर्जन ट्यूबलाइट मतलब 12 ट्यूबलाइट, 1 दर्जन स्टूडेंट्स मतलब 12 स्टूडेंट। तो जहां लगा दिया डजन मतलब 12, समझ में आ गया। हम सबको पता है 12, कलेक्शन ऑफ 12 इज डजन। ऐसे ही 1 पेयर अगर बोला जाए तुमसे, तो 1 पेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 2। पेयर ऑफ सॉक्स मतलब 2 सॉक्स, पेयर ऑफ पेंस मतलब 2 पेंस, पेयर ऑफ शर्ट्स 2 शर्ट्स। तो जहां पे पेयर आ गया, 2 आपको समझ में आ गया। सेंचुरी बोले, 1 सेंचुरी, तो यहां पे कलेक्शन ऑफ 100। सेंचुरी ईयर्स के टर्म्स में बात करेंगे तो 100 ईयर्स हो गए। अगर रन्स के टर्म्स में बात करते हो, हम सब क्रिकेट के फैंस हैं तो हम सब बात करते हैं रन्स के लिए, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 रन्स। हाफ सेंचुरी का मतलब 50 रन्स। ठीक है? तो सेंचुरी इज अ कलेक्शन ऑफ 100। ऐसे ही हमारा मोल है, 1 मोल क्या होता है? 1 मोल होता है अपना कलेक्शन ऑफ बहुत बड़ा नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज, कोई भी चीज। कलेक्शन ऑफ दिस बिग नंबर इज कॉल्ड 1 मोल। तो 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 10 टू द पावर 23। तो भैया ये आता है दिमाग में सवाल, तो क्या मोल हम सिर्फ केमिस्ट्री में ही बात कर सकते हैं? रियल लाइफ में क्यों नहीं बात करते? दर्जन तो भैया रियल लाइफ में भी सुनने में मिलता है, पेयर भी मिलता है। सेंचुरी की स्पेलिंग गड़बड़ है, सेंचुरी की स्पेलिंग ये है, तो 1 सेंचुरी 100 का कलेक्शन होता है, ये भी हमें मिलता है। तो मोल क्यों नहीं सुनने में मिलता है? तो इसका कारण क्या है, सुनो। अच्छा, मान लो मैं तुमसे कहता हूं, जाओ बेटा 1 मोल केले लेके आओ। तुम गए दुकानदार के पास, तुमने उससे कहा भैया 1 मोल केला है क्या, मिलेगा? वो तुम्हारी तरफ यूं देखेगा, कौन सी दुनिया से आए हो भाई? अजीब सा रिएक्शन है ना? तो मोल, चलो तुमने समझा दिया उसको, तो पहली बात तो वो उसके लिए ये कौन भाषा ही अलग है, उससे समझ में आएगा कौन सी भाषा में किसी दूसरे देश से आए। तो तुमने समझाया, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था केले वाला, तुमने समझा दिया भैया ऐसा होता है कि इतना नंबर, इतने केले चाहिए मुझे। कितने केले चाहिए? इतने केले चाहिए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलो हम इसको हटा देते हैं, हम कहते हैं 10 टू द पावर 23 केले चाहिए।
तो क्या लगता है इतने केले उसके पास होंगे, इतने केले उसके पास होंगे कि नहीं होंगे? तो ये जानने के लिए हम बात करते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। देखो 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ इतने नंबर्स, तो अगर किसी चीज का 1 मोल कहा जाए उतना इतना नंबर हो जाएगा। इसको हम इस नंबर को क्या बोलते हैं, इस नंबर के लिए टर्म एक यूज होता है एवोगैड्रो नंबर। इसको कहते हैं हम लोग एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर और कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन और उसके छोटा लिख देते हैं एन ए, तो ये हो गया एवोगैड्रोस नंबर और इतनी वैल्यू हो गई नंबर्स में। अब जरा देखो ये नंबर क्या कितना बड़ा है भाई, देखते हैं भाई। अगर 10 टू पावर हम लिखे 3 तो तुम्हें समझ में आता है 1000। अगर 10 टू पावर 4 लिखे तो क्या समझ में आता है 10,000। अगर 10 टू पावर 5 लिख दिया तो क्या समझ में आता है 1 लाख। 10 टू पावर 6 लिख दिया तो 10 लाख। अगर 10 टू पावर 7 लिख दिया 1 करोड़। ठीक है, और अगर 10 टू पावर 8 लिख दिया 10 CR, 10 करोड़। 10 टू पावर 9 लिख दिया तो 1 अरब। 10 टू पावर 10 लिख दिया 10 अरब। 10 टू पावर 11 लिख दिया 1 खरब। 10 टू पावर 12 लिख दिया 10 खरब। अब सोचो हम लोग 10 टू पावर 12 पहुंचे, खरब पे पहुंचे हैं, समझ में आनी बात अभी। और ना जाना कहाँ है 10 टू पावर 23, तो इट इज अ ह्यूज नंबर, बिग नंबर, तो बहुत बड़ा नंबर है मोल। तो तुम गए केले वाले के पास, पहली बात तो उसे समझ में नहीं आया, फिर भी तुमने समझा दिया, जिद पे अड़ गए कि भैया समझा के हम रहेंगे तुमको, तो तुमने समझा दिया भैया केले वाले इतना होता है 1 मोल। जैसे 1 दर्जन में 12, वैसे 1 मोल में इतना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने केले मुझे चाहिए, 1 मोल चाहिए मतलब इतने केले चाहिए। तो वो सोचेगा यार ऑर्डर तो बहुत बड़ा है, कुछ किया जाए। वो खुश होगा अंदर ही अंदर, वो जाएगा अपने मित्रों से, जितने भी केले वाले भैया लोग हैं, ठीक है, शहर भर के केले वालों को कांटेक्ट करेगा। केले वालों के पास गया, उसने कहा भैया 1 मोल का ठेका मिला है, 1 मोल का कॉन्ट्रैक्ट है, इतने केले सप्लाई करने में मजा आ जाएगा, बहुत पैसा कमाएंगे हम लोग। सबको इकट्ठा किया, ट्रस्ट मी सबको मिला के भी इतने केले मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो सारे केले वाले इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी इतने केले नहीं मिले। वापस आके कहेगा भैया इतने केले ना हो पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। सोचो शहर भर के केले, पहली बात हमारी रिक्वायरमेंट कभी इतनी बड़ी होगी नहीं, फिर भी अगर रिक्वायरमेंट नहीं बड़ी है तो ऐसी कलेक्शन का हम क्या करेंगे। रियल लाइफ में ऐसी कोई कलेक्शन है की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी बड़ी कलेक्शन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये बहुत बड़ा नंबर है। अदरवाइज क्या कह सकते हो, जहां पे 1 मोल लगा दो मतलब इतना। तो अगर तुमने कह दिया 1 मोल शर्ट मतलब इतने शर्ट, 1 मोल बॉल्स मतलब इतनी बॉल्स, तो जहां पे मोल लगा दोगे उतना ही हो जाएगा। तो 1 मोल, अगर हमने कह दिया 1 मोल पेन मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन्स। 1 मोल आपने कह दिया शर्ट्स, तो इतनी शर्ट्स। ठीक है, 1 मोल कह दिया आपने इतनी बॉल्स, तो इतनी बॉल्स होगी भाई। तो जरा सोच के देखो, इतनी बॉल्स, इतनी शर्ट्स, इतने पेन्स, ठीक है बोलने के लिए आप बोल सकते हो। जैसे 1 दर्जन कलेक्शन होता है 12 का, वैसे 1 मोल कलेक्शन होता है इतने बड़े नंबर का, इतने बड़े नंबर का। इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं, एनए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कलेक्शन है, जब दर्जन में 12 तो 1 मोल में इतना, जिसके आगे लगा दोगे इतने हो जाएंगे वो। 1 मोल पेन बोला तो ये, 1 मोल शर्ट्स बोला तो इतने शर्ट्स, 1 मोल बॉल बोला तो इतनी बॉल्स। तो जहां लगा दो वहां हो सकता है। तो रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। बट द प्रॉब्लम इज रियल लाइफ में हमको इतने बड़े नंबर की जरूरत नहीं होती। अभी मैंने एक केला का एग्जांपल लेके बताया, ऐसे कहीं भी सोच लो जहां पे आपको इतने बड़े नंबर की जरूरत पड़ती होगी। नेवर, हमें इतने बड़े कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग रियल लाइफ में इसका यूज नहीं करते। कहाँ पे यूज करते हैं, जब बात आती है इलेक्ट्रॉन काउंट करने, एटम काउंट करने, मॉलिक्यूल काउंट करने, तब हमें जरूरत पड़ती इतने बड़े कलेक्शन की। अगर मैं ऐसे डॉट भी यहाँ पे बना दूंगा ना,
तो इस डॉट के अंदर भी बहुत ज्यादा एटम्स हैं, तो हो सकता है 2 मोल 3 मोल एटम्स इसी के अंदर हो जाए। तो इसीलिए क्या है कि हमें एटम्स की जरूरत, एटम को काउंट करना है तो इतने बड़े कलेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तुम्हें काउंट करना है तो मोल्स में काउंट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 10⁻30 10⁻40 ऐसा हो सकता है। तो बड़ा जब कलेक्शन की जरूरत पड़ती है तब हम यूज करते हैं मोल को। जब छोटे कलेक्शन की जरूरत है, जैसे दर्जन यूज कर लिया, पेयर यूज कर लिया, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट। तो हमारी रियल लाइफ में जो है छोटे कलेक्शन की जरूरत है, तो दर्जन से काम चल जाता है, पेयर से काम चल जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काउंट करने की बारी आती है तब फिर बड़ा नंबर चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मैंने बताया छोटी सी डॉट में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर काउंट करने जाओगे तो 10⁻30 10⁻40 10⁻50 हो सकता है। तो इसी वजह से क्या है कि हमें केमिस्ट्री में ज्यादातर जरूरत पड़ती है मोल की। समझ में आई बात, क्यों मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और दूसरी बात, जिसके आगे मोल लगा दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए ही यूज कर सकते हैं। जिसके आगे लगा दो, 1 मोल पेन मतलब इतने पेन, बुक्स मतलब बुक्स इतनी, शर्ट्स मतलब शर्ट्स इतने, बॉल्स मतलब बॉल्स इतने, इलेक्ट्रॉन्स अगर लगा दो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली 1 मोल मतलब इतना नंबर है हमारा। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो जी आगे बढ़ा जाए। तो मास, अगर हम बात करें मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, और 1 मोल एटम्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसी को कहते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, GAM। ठीक है, तो देखो यहां पे, जैसे आप कहोगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है, 12। अब यहां पे क्या लगाते हैं, U, या फिर आप लगा सकते हो AMU, 12U और 12AMU। अब हम बात करें मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स, 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो क्या करोगे आप 1 मोल में इतने एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 into 6.022 into 10 to the power 23, ये आ गया U। अब बात आती है कि हमें चाहिए ग्राम में, तो ग्राम में चाहिए तो 1U इक्वल्स टू होता है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। 1U और ग्राम में ये रिलेशन है अपने पास। ठीक है, तो मैं ग्राम में चाहता हूं तो इसको कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस नंबर से, तो मेरे पास ग्राम में आ जाएगा एटॉमिक मास 6.022 into 10 to the power 23 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। ठीक है, अब मजे की बात देखो, 10/23 इधर 10⁻24 है, तो 10⁻24 है तो 10⁻1 आएगा इन दोनों को ऐड करने में, मतलब बेसिकली पावर्स को ऐड कर दोगे ना, और 1.66 into 6.022 करोगे तो इससे आएगा आपका 10। तो बेसिकली 12 इंटू ये पूरा नंबर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 12 into 1 और ये आ जाएगा ग्राम, तो हम लिखेंगे 12 ग्राम। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि अगर मास ऑफ 1 एटम कार्बन है 12U, तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम। नंबर वही रहा, 12U एक एटम का मास और 12 ग्राम
Na एटम्स या फिर 6.022 into 10 to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास हो गया 12 ग्राम। कितना बढ़िया है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऐसे ही आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के जो एटॉमिक मासेस हमने याद कर रखे हैं। जैसे कार्बन के लिए 12 U, तो अगर मोलर एटॉमिक मास बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम। नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना आपको याद है, एक एटम है उसका है 14 U, तो अगर एक मोल एटम्स होगा तो 14 ग्राम, उसको क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम में लिखा है इसका मतलब मोल्स ले रहे हैं, और यू में लिखा है इसका मतलब एक ले रहे हैं, ठीक। तो ये ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात हो गई। कुछ और बातें कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कार्बन के लिए, आप ऑक्सीजन के लिए ले लो। मास ऑफ 1O एटम कितना हो जाएगा 16U, और मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 16 ग्राम। है ना मजे की बात, नंबर सेम है, बस यूनिट बदल गई, वहां पे 16U और यहाँ पे 16 ग्राम। तो ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा, अगर U में लिखा है मतलब एक एटम का, और अगर ग्राम में लिखा है मतलब Na एटम का, एक मोल एटम का मास लिखा है। तो मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 और 1 मोल मॉलिक्यूल्स is called gram molecular mass। ग्राम मॉलिक्यूलर मास शॉर्ट में लिख सकते हो GMM, ठीक है। एग्जाम्पल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कैलकुलेट करना, 2 into 1 2, और ये होता है 16, तो 2 + 16 18, तो ये होता है 18U। और मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या फिर हम कहें मास ऑफ 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर लोगे आप, कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये हो जाएगा, बस यूनिट बदल दो 18 ग्राम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एटम अगर एक ले रहे थे तो यू में आ रहा था, और अगर एक मोल ले रहे थे, Na एटम्स ले रहे थे तो ग्राम में वही चीज। ऐसे ही मॉलिक्यूल में भी अगर एक मॉलिक्यूल का मास देखोगे तो 18U, और अगर एक मोल ले रहे हो, एक मोल या Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले रहे हो, तो बस यूनिट बदल देना, ग्राम में कर देना, हो गया काम, ठीक। अब इसको बोलते क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसको क्या बोलेंगे सिंपली मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसे हम ले लें एक एग्जांपल CH4 का, तो 1 मॉलिक्यूल CH4 के लिए क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा 16U, और अगर एक मोल 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स, इसका मास हो जाएगा 16 ग्राम। तो ऐसे किसी का भी जो हम लोग यूज करते हैं ग्राम में, दैट मीन्स वी आर यूजिंग मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। न्यूमेरिकल्स में जो बात है वो हम लोग यूज करते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम लोग यू के टर्म्स में नहीं यूज करते, रीजन भी ये बहुत छोटा होता है, देख सकते हो 1U = 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। यार लैब में जब जाओगे ना आप, तो इतनी छोटी वैल्यू को मेजर करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कौन सी वैल्यूज यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, ये कितना मास हुआ ग्राम किस में हुआ पर मोल, तो इतने ग्राम पर मोल हम कह सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या कह सकते हैं ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है पर मोल मास इन ग्राम्स। तो ये हो गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। यहाँ पे ये क्या है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, ये भी क्या है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक। एग्जाम्पल के लिए फॉर नाइट्रोजन एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 14U। और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल आप ले लेंगे फॉर
CH4 मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा आपका 16U। ये जो बातें हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास, इनको कहते हैं हम लोग मोलर मास। शायद यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। बोथ दिस टर्म्स रिप्रेजेंट मोलर मास। तो जब भी मोलर मास बोला जाए तो अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये मोलर मास बेसिकली मोलर मास जो है वो क्या है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल एटम्स, फॉर 1 मोल एटम्स, फॉर 1 मोल एटम्स, molecule, sorry, molecular mass is for 1 mole molecules, गड़बड़ होगी, 1 mole molecules। तो समझ में आ गई होगी अब तक बातें सारी। तो यहाँ पे अगर CH4 का ही एग्जांपल लेंगे तो CH4 के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपका फॉर CH4 ये हो जाएगा 16 ग्राम, बस सिंपल यूनिट बदल दो। और यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, फॉर नाइट्रोजन ले लेते हैं, फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन हो जाएगा 14U है तो ये हो जाएगा 14 ग्राम, दैट्स इट। ठीक है, तो बेसिकली, और हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्या यूज करने वाले हैं, ग्राम वैल्यूज, ये वैल्यूज यूज करेंगे। ये एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, ये बस कैलकुलेशन के लिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तुम्हारे स्कूल में तो तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो इसको यू में। अदरवाइज जो हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में वो ग्राम एटॉमिक मासेस, ग्राम एटॉमिक मासेस, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मासेस एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। तो अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कैलकुलेट कैसे किया जाए नंबर ऑफ मोल्स। अब तक हमने क्या क्या जान लिया है, 1 मोल अगर एटम्स लेंगे उनके मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल मॉलिक्यूल्स लेंगे उनके मास को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल अगर गैस, किसी गैस का वॉल्यूम है तो उसके वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे 1 मोल अगर पार्टिकल्स हैं तो कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23। तो अगर हमारे पास कुछ गिवन अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मास है तो हमें पता है 1 मोल का मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास। लेट अस सी फॉर एटम्स, 1 मोल एटम्स का मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास अगर हमारे पास है और हम ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक, अब इधर आ जाओ, अगर हमारे पास कोई गिवन मास है फॉर ए मॉलिक्यूल, जैसे व्हाट, तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ऐसा कोई लिख के नहीं देगा कि ये मॉलिक्यूल का मास है या ये एटम्स का मास है, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में तुम्हें डाउट है तो हमारे पास वीडियो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप एक बार समझ लेना कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से सब्सटेंसेस एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। और कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सो दैट आई विल रिप्लाई टू दैट। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, यहाँ पे एटॉमिक मास इन ग्राम्स ही को बोलते हैं GAM या ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, उसको बोलते हैं ग्राम। दोनों चीजें, गिवन मास भी किस में लेना बच्चों, ये भी किस में होगा, ये भी ग्राम में लेना, और ये भी किस में लेना, ग्राम में। ये भी ग्राम में ऊपर वाली वैल्यू और ये भी नीचे ग्राम में ही, तो सारी चीजें ग्राम में है। ठीक है, तो ये मास के टर्म्स में हो गया। कोई भी अमाउंट दिया है सब्सटेंस का, तुमसे कहे मोल्स निकालने, तो ये फॉर्मूला लगा देना मास के टर्म्स में। ठीक, अब इधर आ जाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया हो, तो मैं दिया हो इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल्स क्या बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी दिया हो, पार्टिकल्स की संख्या दी है तो वहां पे फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन m, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, ऐसे ही अगर वॉल्यूम दिया है किसी गैस का
और तुमसे पूछ रहा है मोल्स निकालो, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या लगा लो, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है 22.4। एसटीपी, एसटीपी वैल्यू क्या होती है, एसटीपी या फिर एनटीपी वैल्यू, यहीं पे मैं तुमको बता देता हूँ, एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों की वैल्यू सेम। तो एसटीपी में टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, एनटीपी में भी 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या कंसिडर करते हैं हम लोग 180। ये होती है एसटीपी या एनटीपी कंडीशंस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर 180, केल्विन में 273 केल्विन हो जाएगा और ये 180, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं उस हिसाब से वो फॉर्मूला हम लोग उठा लेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप लोग ले लो, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। देखो ये बहुत ज़रूरी है, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, एक बार ध्यान रखोगे तो सब काम आ जाएगा, और ये समझ लिया तो हो गया तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट, समझ लो, समझ गया तुम। अच्छा जी, चलो बताओ, ये तुमसे बोला जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से क्या समझना है, H समझोगे या H2 समझोगे, नाइट्रोजन बोला जाए तो N समझोगे या N2 समझोगे, ऑक्सीजन बोले तो O समझना है या O2 समझना है। देखो बेटा, नाइट्रोजन N के टर्म्स में नहीं एग्जिस्ट करता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन जब बोलेंगे तो H2 समझना है, नाइट्रोजन N2 समझना है, ऑक्सीजन O2 समझना है, ठीक। तो ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से, एटॉमिक मासेस को सम कर दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ और खास बातें तुम्हें बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन फटाफट लगवा दूंगा। जैसे कभी दिया हो तुमको मास, तो मास से तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो, या वॉल्यूम दिया है उससे मास निकालना है, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, मास इज गिवन, कभी वॉल्यूम इज गिवन, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, ठीक है। तो मास कुछ भी दिया हो, सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लो, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, मोल्स फाइंड आउट कर लो, ठीक है। मोल्स आ गए, फिर आप कहीं भी इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे तुम्हें अगर पूछा जाए मास बताओ और तुम्हारे पास मोल्स पता है, तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मोल्स इनटू 22.4 लीटर। ये सिर्फ गैसेस के लिए, फॉर गैसेस एट एसटीपी, फॉर गैसेस एट एसटीपी, बस गैसेस पे लगाना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। जो वॉल्यूम वाला है फॉर्मूला वो किसके लिए है, सिर्फ गैसेस के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। वाटर के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, बच्चों ध्यान रखना, कभी भी वाटर पे क्वेश्चन आया तुमने वो फॉर्मूला लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। और तीसरी बात है, मॉलिक्यूल्स जैसे तुम्हें निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na into Na, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Na। और कभी एटम्स निकालने होंगे तो एटम्स निकालने के लिए क्या करना, मॉलिक्यूल्स का नंबर इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी पीछे के वीडियोस में हमारा डिस्कशन हो चुका है, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे CH4 है तो 5 एटॉमिसिटी, O2 है तो 2 एटॉमिसिटी, CO2 है तो एटॉमिसिटी 3, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे, ठीक। ये कुछ हैं इंटर कन्वर्जन में हेल्प करेंगे, वॉल्यूम दे दिया मास निकालो, मास दे दिया वॉल्यूम निकालो। तो बेसिक फंडा क्या है सबका, मोल्स निकालो और मोल्स से फिर क्या करो, मोलर मास मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये पीछे जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए उसी से मैंने यहाँ पे लिखी है चीज़ें, वॉल्यूम इनटू 22.4, क्योंकि हमें पता है भाई एक मोल का मास क्या कहलाता है, मोलर मास। एक मोल का वॉल्यूम क्या कहलाता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी।
एक मोल में पार्टिकल्स नंबर कितना होता है, Na होता है, ठीक है। और एटम्स हमें पता है एक मॉलिक्यूल में जितने हो इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। तो ये यूज करोगे तो इंटर कन्वर्जन धनाधन होता ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लगाते जाएंगे। चलो अब क्वेश्चंस लगा दिए जाए फटाफट कुछ। चलो भाई क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है फाइंड आउट फॉलोइंग इन 88 ग्राम CO2, ठीक है। 88 ग्राम CO2 में फॉलोइंग चीजें फाइंड आउट करनी। पहला, नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थर्ड number of atoms, fourth number of oxygen atoms, fifth number of carbon atoms, sixth number of electrons, seventh number of protons, eighth number of neutrons। तो ये सारी बातें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए या सारे क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो अप्रोच बच्चों क्या रहेगी, अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हम क्या करेंगे। सबसे पहला ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम बच्चों होता है मोल्स फाइंड आउट करो। तो अप्रोच देखो क्या होगी। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट मोल्स, फाइंड मोल्स। फॉर्मूले तुम्हारे पास है मोल्स के, है ना, मोल्स के फॉर्मूले हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, अभी पीछे हम लोगों ने बात की है कैसे मोल्स के फॉर्मूले क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na कर देना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर बड़ी मजेदार बात है कि जो भी प्रॉपर्टी तुम्हें निकालनी है वो एक मॉलिक्यूल में फाइंड कर लो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो फाइंड प्रॉपर्टी इन वन मॉलिक्यूल, फाइंड प्रॉपर्टी इन वन मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टी इन वन मॉलिक्यूल, ठीक। फिर क्या करना है, अगर हमें वो प्रॉपर्टी निकालनी है तो क्या करना, जैसे हमें निकालना एटम्स, एटम्स निकालना है CO2 में, ठीक है। तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में देख लें कितने एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन, तो टोटल कितने हैं, 3 एटम्स हैं। तो हमें प्रॉपर्टी पता चल गई, और हम टोटल प्रॉपर्टी निकालनी नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो मैं एक CO2 मॉलिक्यूल में निकालूंगा, फिर नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे प्रोटॉन निकालने तो एक CO2 मॉलिक्यूल में निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे हर क्वेश्चन में अप्रोच यही रहेगी, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करो, मोल्स से मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में वो प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है, ठीक है। तो पहले एक मॉलिक्यूल में और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये अप्रोच हमेशा लगाओ, सही होगा बिल्कुल। चलो फटाफट करते हैं, दना दन। देखो अब दिया हुआ है हमें 88 ग्राम, तो n इक्वल्स टू 88। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का, 44 ग्राम। कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए, तो आंसर इसका क्या हो गया, 2।
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन मोल्स इनटू Na। तो मोल्स कितना है 2, तो 2Na हो गए मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 2Na। ठीक, फिर एटम्स, एटम्स अभी अभी मैंने बताया क्या करना है, अप्रोच हमारी क्या रहेगी, अपन देखेंगे CO, एक मॉलिक्यूल उठा लो, एक मॉलिक्यूल उठाया हमने, इसमें देखा कितने एटम्स है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, टोटल 3 एटम है। ठीक, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, मॉलिक्यूल कितने हैं 2Na, तो टोटल एटम्स कितने हुए, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितने एटम्स हैं, एक में 3 और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2Na, तो 3 इंटू 2Na दैट इज 6Na। Na की वैल्यू कभी पुट करनी पड़ जाए तो जानते हैं हम सब, Na की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स देखो, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं 2 और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल्स अपने पास 2Na, तो टोटल कितना हो जाए 2 इंटू 2Na 4Na। ये कुछ वैसे ही है बच्चों, जैसे 10 बच्चे खड़े, उनसे पूछा जाए टोटल आंखें कितनी, तो हम क्या करेंगे, एक बच्चे में आंखें देखें कितनी 2 और कितने बच्चे 10, तो 2 इंटू 10। 10 बच्चे हैं, पूछे जाए नाक कितनी है, तो एक बच्चे में देख लेंगे कितनी नाक है 1, और 10 बच्चे हैं तो टोटल कितना हो जाए, एक बच्चे में जितनी नाक इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज या ये गर्ल्स वट एवर। तो वैसे ही हम कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टी चेक कर ले रहे हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल प्रॉपर्टी आ जा रही है। ठीक है, तो ये 4Na हो गया। ऐसे इसमें कार्बन एटम्स कितना, एक मॉलिक्यूल में 1, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने कार्बन एटम्स, तो 1 इंटू 2Na हो गया 2Na। अगला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो क्या करते हैं हम लोग, जितना होता है प्रोटॉन का नंबर उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो कार्बन और प्रोटॉन का नंबर कितना होता है जितना एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर है, तो 6 इसमें प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 6। और ऑक्सीजन में एक एटम में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में प्रोटॉन भी कितने होता है 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने होता है 8, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, तो 2 एटम है तो 8 इंटू 2 16, और 6 कार्बन में, तो टोटल कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन में कितने 8, तो 2 एटम है तो 8 इंटू 2, एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर 8 8। ऐसे इसमें एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इसमें, और 8 इंटू 2 16, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन हो गए एक मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल कितने हैं अपने पास 2Na, तो 22 इंटू 2Na कितना हो गया 44Na। ठीक, ऐसे प्रोटॉन मुझसे कोई पूछेगा तो मैं प्रोटॉन क्या बताऊंगा, प्रोटॉन फिर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो 22 इलेक्ट्रॉन थे एक मॉलिक्यूल में, तो 22 ही प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में 22 प्रोटॉन, तो मॉलिक्यूल कितने हैं 2Na, तो टोटल प्रोटॉन हो जाएंगे 22 इंटू 2Na, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 16 माइनस 8 कितना हुआ 8, तो न्यूट्रॉन 8, इसमें 12 माइनस 6 6, तो 6 इधर और 8 इंटू 2 16, 16 और 6 22, तो 22 ही न्यूट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 44 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काउंट कर लिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, कितने कितने हैं किसी भी गिवन स्पीशीज में, ऐसे ही आप काउंट कर सकते हैं। एक मैंने करके दिखाया, आपके पास जितने क्वेश्चंस हो वो आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ग्राम एटम, तो ग्राम एटम क्या होता है, ऐसे ही कभी कभी ग्राम मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर फॉर एटम्स 1 ग्राम एटम कहीं पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है 1 मोल एटम्स, या तुमसे पूछ रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एटम्स इक्वल्स टू Na एटम्स। फॉर्मूला हमारा मोल्स का फॉर्मूला एटम्स के लिए क्या हो जाता है, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। जैसे सोडियम के तुम्हें निकालने हैं, कहीं एल्यूमिनियम के निकालने, जहाँ एलिमेंट में एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है
वहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं। आयरन के, एल्यूमिनियम के, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में कभी बात करनी होगी हमें, तो वहाँ पे यूज़ होगा ये फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया। जहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स आ जाए वो है मॉलिक्यूल। जहाँ पे सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ वो क्या कहलाएगा? एटम। वहाँ पे सिंगल एटम का मॉलिक्यूल। तो बेसिकली वो सब मोनो एटॉमिक है। वो एटॉमिक फॉर्म में अगर कैलकुलेशन है तो यहाँ से करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2, Cl2, H2, N2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? वाटर के लिए बात करें तो वाटर बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूल। तो अगर मोल्स निकालोगे तो किसके निकालोगे? मॉलिक्यूल के मोल्स। तो अगर पूछा जाए ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालो, दैट मीन्स क्वेश्चन क्या है? मोल्स ऑफ वाटर निकालने आपने, ठीक। ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकालो, दैट मीन्स मोल्स ऑफ अमोनिया निकालो। डन। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 1 मोल मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला वही, गिवन मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास इन ग्राम्स। अब 1 मोल सब्सटेंस अगर किसी चीज़ का लेते हो तो उसका मतलब क्या है, क्या क्या समझ में आना चाहिए हमें। अगर 1 मोल सब्सटेंस लिया है हमने, ठीक है, तो 1 मोल सब्सटेंस लिया तो इसका मतलब है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पे तुमने 1 मोल ले लिया CO2, तो 1 मोल CO2 का मतलब है 6.022 × 10⁻23। CO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स का नंबर। फिर जो मास होगा 1 मोल CO2 का, वो क्या कहलाएगा? मास ऑफ 1 मोल विल बी इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम्स। अगर एटम है 1 मोल तो वो क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे CO2 है तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 44 ग्राम। तो यहाँ पे 1 मोल CO2 का मास हो जाएगा उसका मोलर वेट इन ग्राम्स, ठीक। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर एट ST। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। 1 मोल से हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए। तो 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास को, तो मास आ जाएगा टोटल मास। ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम को 4 से कर देंगे तो हमने ये कन्वर्जन भी पहले बात कर चुके हैं पीछे हम लोग, कि अगर हमें मोल्स कोई सब्सटेंस दिया है उसमें क्या करो? मोल्स फाइंड आउट करो, इनटू इतना कर दो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, इनटू मोलर मास कर दो तो टोटल मास आ जाएगा, इनटू 22.4 कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है हमारे पास कि 1 AMU इक्वल्स टू 1 बाई एवोगाड्रोस नंबर ग्राम के बराबर। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 बाई Na ग्राम। तो एक रिलेशन है जो हमें काम आ सकता है कहीं कहीं पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ बातें हो गई। कुछ और न्यूमेरिकल्स अब हम लोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग 2 क्वेश्चंस हैं अपने पास। फाइंड आउट नंबर ऑफ आयंस इन 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 और दूसरा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ वाटर। लेट अस सी हाउ वी विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। देखो इस केस में क्या करना है, हमने बात की थी जब भी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस कुछ भी निकालना हो तो आप क्या करोगे? अप्रोच वही है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करो, फिर इनटू कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 फॉर्मूला यूनिट या 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें मोल्स फाइंड आउट करोगे तो गिवन मास अपने पास कितना है? गिवन मास है 212 ग्राम और इसका मोलर मास जब कैलकुलेट करोगे वो आएगा 106 ग्राम। तो ये ग्राम, ये भी ग्राम है, तो ये आ गया 2 मोल्स आ गए। 2 मोल्स आ गए Na2CO3 के। तो अब यहाँ पे Na2CO3 एक आयनिक कंपाउंड है। तो जैसे हम कोवलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल बोलते हैं, ऐसे आयनिक कंपाउंड में क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। तो फॉर्मूला यूनिट्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, कोवलेंट कंपाउंड में दोनों इक्विवेलेंट बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूनिट्स बोलेंगे। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या हो जाएगा? This is same as similar to molecules, ठीक। ये क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू Na, मोल्स इनटू Na कर लो, फॉर्मूला यूनिट्स हो गई मोल्स इनटू Na, 2 इनटू Na। तो अपने पास फॉर्मूला यूनिट्स हो गई। तो अब बात करें हम कितने आयंस बनेंगे, तो आयनाइजेशन करा के देख लिया जाए। तो Na2CO3 लिख लो, Na2CO3 आयनाइज करके क्या देगा? 2Na प्लस
और एक कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट है Na2CO3 का, एक फॉर्मूला यूनिट है, तो कितने आयंस दे रहा है? 2 सोडियम आयन और एक कार्बोनेट, तो टोटल आयंस कितने हो गए? तो टोटल आयंस हो गए 3। तो एक फॉर्मूला से कितना मिले? 3। कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं? 2Na। एक से 3, तो 2Na से कितने मिलेंगे? 2Na इंटू 3। तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा आयंस इक्वल्स टू 3 इंटू 2Na, सो दैट इज 6Na हो जाएगा। ठीक, एक फॉर्मूला से 3 आयन, इतने फॉर्मूला से कितने? तो 2Na से 2Na इंटू 3। तो ये बेसिक अप्रोच है। मॉलिक्यूल्स होता तो मॉलिक्यूल्स इंटू हम करते हैं, और एक मॉलिक्यूल से कितने मिल रहे हैं हमको स्पीशीज। और यहाँ पे क्या है? आयनिक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, तो हम लोग फॉर्मूला यूनिट्स बात की, सेम बात है, सिमिलर बातें हैं। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में हम लोग मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं, आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट्स। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लगता है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? फॉर्मूले अपने पास मोल के 3 है। पहला फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, एवोगाड्रोस नंबर, और तीसरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? क्या लगता है? क्या लगता है भाई? वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला लगा लिया जाए, और ऐसे फॉर्म निकाल लिया जाए मोल्स। तो मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, और नीचे भी क्या आता फॉर्मूला में? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और यहाँ से मोल्स आ गए बंद। तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वाटर के लिए? याद करो, जब मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर गैसेस। क्या वाटर अपनी गैस है? क्या कभी घर में अपनी मम्मी से बोलते हो बेटा जैसे मम्मी से मांगा पानी, और मम्मी ने उधर से पलट के कहा बेटा मुंह खोलो मैं भेज रही हूँ पानी, तो क्या हवा है पानी? नहीं, हवा नहीं है ना। तो फिर गैसेस पे लगता है वो फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम एसटीपी पे 1 मोल का होता है 22.4 लीटर, तो गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 से हम निकाल सकते हैं। सो वाटर अपना गैस नहीं है। वाटर वेपर होता तो वो फॉर्मूला शायद हम लगा सकते, शायद क्या लगा ही लेते। तो वाटर की बात हो रही, तो वाटर पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो ये हमारा हो जाएगा तरीका गलत, ये तरीका गलत। ठीक, तो इस तरीके से अपन नहीं निकाल सकते वाटर के लिए मोल्स। तो वाटर के लिए मोल्स का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? अगर हमें वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, तो फॉर्मूला लगाओगे गिवन मास बाई मोलर मास। अब बात आती है वॉल्यूम दिया है, मास कैसे कन्वर्ट करें? तो डेंसिटी वाटर की हम लोग कंसिडर करेंगे 1 ग्राम पर एम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये कंसिडर करेंगे हम लोग 1 ग्राम पर एम। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। डेंसिटी 1 ग्राम पर एम है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दें मास बाई वॉल्यूम। तो अपने पास डेंसिटी है 1 ग्राम पर एम, मास निकालना है हमें, वॉल्यूम कितना दिया है 22.4 लीटर। इसको ml में कर लेते हैं क्योंकि डेंसिटी अपनी है ml में, तो इसको भी ml में कर लेते हैं। तो 22,400 ml वॉल्यूम है। ठीक, तो ml कट जाएगा तो मास कितना आ जाएगा? मास आ जाएगा आपका 22,400 ग्राम आ गया। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा रास्ता क्या है। तो ठीक है, क्या करो अब मोल्स निकाल लो। मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे? गिवन मास कितना 22,400 अपॉन मोलर मास वाटर का क्या होता है 18। ठीक है, तो मोल्स आ गए। और मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या लगा लोगे? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स इनटू Na। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे। Na के टर्म्स में आप ले आओगे मॉलिक्यूल्स का नंबर। अगर मुझे एवोगाड्रोस नंबर के टर्म्स में चाहिए तो वो भी ला सकता है। सो ये तरीका होता है जब भी वाटर के टर्म्स में वॉल्यूम दिया हो, तो जो भी वाटर का वॉल्यूम हो इन ml, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स, कंसिडरिंग डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। कोई और डेंसिटी दी होगी तो वो हम डेंसिटी लेके सॉल्व करेंगे। नहीं दिया है और हमें करना है तो हम डेंसिटी वाटर की ले लेंगे 1 ग्राम पर, और फिर मास निकाल के सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन अपने पास है जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट ग्राम एटम्स एंड एटम्स ऑफ कार्बन इन 60 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन।
तो देखो इसमें एक नई चीज देख रहे हो, ग्राम एटम। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है ग्राम एटम क्या होता है, मोल्स ऑफ एटम्स, और ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, तो हमें क्या निकालना, मोल्स ऑफ एटम्स और एटम्स का नंबर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला अपना क्या होता है, और एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, तो मोल्स ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास हो गया 60 ग्राम, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। मोलर मास लेंगे यहाँ पे, है ना। फॉर्मूले जो भी कैलकुलेट करते हैं मोल्स वाले, सब में क्या लेते हैं, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी इसी को कह सकते हो, और इसी को क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। तो यही है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो मोल्स और ग्राम एटम एक ही बात है, ठीक है। और हमें चाहिए एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मोल्स इनटू Na। तो मोल्स कितने आए 5, तो 5 Na हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट। तो इसके साथ हम लोगों ने हर वैरायटी के क्वेश्चन को टच किया है जो मोल कॉन्सेप्ट पे बेसिकली आ सकता है। तो उम्मीद है आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।